नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सर्वे का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। थोड़े से इसमें डाटा ज़्यादा है, परंतु ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली सारी एग्जाम्स के लिए। लेकिन ये जो क्लास है विशेषतः आरएएस पर्पज से रखी गई है, जिसमें सर्वे का एक काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है। और चूँकि मैंने 10वां चैप्टर इसलिए शुरू किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ डाटा होने वाले हैं, इससे आपको थोड़ा धैर्य रखना है और हमको याद करते हुए चलना है। तो हमारे टॉपिक का नाम है राजकोषीय प्रबंधन। राजकोषीय प्रबंधन का मतलब होता है, सबसे पहले ये एक पॉलिसी होती है। राजकोषीय पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारे प्राप्ति और जो खर्चे हैं, इन खर्चे और प्राप्ति से रिलेटेड जो भी पॉलिसी जो हम लेके आते हैं, वो पॉलिसी कहलाती है राजकोषीय पॉलिसी। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि जो बजट होता है, जो कि हमारे संविधान में बजट का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, पर कॉमन वे में हम बजट बोलते हैं। और बजट में देखो दो तरह के बजट खाते होते हैं। एक तो जो खाता होता है उस खाते का नाम है राजस्व खाता, और जो दूसरा खाता होता है वो होता है पूंजीगत खाता। ठीक है, ये जो राजस्व खाता है इसमें दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो हमारे होगा राजस्व प्राप्ति, रिसिप्ट आएंगे इसमें, और एक होगा राजस्व व्यय। सेम पूंजीगत में भी इसी तरह का होगा, पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजस्व खाते को लेकर के। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, 3 डाटे हैं। 3 डाटा आपको याद रखना है। 3 डाटा आपको याद रखना है, वो डाटे हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 डाटा याद करा रहा हूँ। एक तो है 2 लाख, पेन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं, है ना। ठीक है, पेन को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। देखो अब सही है। 2,26,479। 2,26,479 ये क्या है बताऊंगा अभी। आप इतना ध्यान रखिए, 2,26,479 एक डाटा ये याद रखना है। एक दूसरा याद रखना है 1,94,988। दूसरा याद रखना है 1,94,988। देखिए ये जो है ये है व्यय। कौन सा व्यय? राजस्व व्यय। ये जो है वो है राजस्व प्राप्ति, ये है राजस्व प्राप्ति। इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो लगभग आएगा, एग्जैक्ट आएगा 31,491। ये सब सीआर में है, करोड़ में है। और ये जो आया है व्यय में से प्राप्ति को घटा, यानी कि खर्चा ज़्यादा हुआ है, इनकम कम हुई है, तो ये होता है हमारा घाटा। और कौन सा घाटा कहलाएगा? राजस्व घाटा। ये तीनों फिगर हमें याद रखनी है। राजस्व जो व्यय है, जो राजस्व है वो है 2,26,479 करोड़। जो हमारा राजस्व प्राप्ति है वो है 1,94,988 करोड़। और राजस्व जो घाटा है वो आएगा 31,491 करोड़। उसके बाद चलते हैं हम, इसमें यह आता है कि जो हमने ये राजस्व घटा आया है 31,491 करोड़। ये लगभग जो है जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये जीडीपी का है 2.32%। ये जीडीपी का कितना है? 2.32%। यानी कि पहले जो था वो 2.16% था। तो 2.16% की तुलना में इस बार का जो राजस्व घाटा है वो बड़ा है। और कितना है इस बार का राजस्व घाटा? जीडीपी का 2.32%। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने ये पढ़ा एक फिगर 1,94,988। ये जो 1,94,988 है ये है राजस्व प्राप्ति। तो इस राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान किसका है? मतलब इसको कई तरह के फिगर आएंगे ना, इसमें कई चीज़ों से हमें इनकम आएगी, कई तरह के सोर्स हैं। तो उनमें पहले नंबर, इसमें क्रम पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है। इसमें ऑर्डर पूछा जाएगा कि राजस्व प्राप्ति में किन किन चीज़ों का कितना कितना योगदान है और सर्वाधिक योगदान किसका है। तो हो सकता है वो घटते क्रम में आपसे पूछ ले। तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो योगदान है वो स्वयं के कर का है, स्वयं का कर राजस्व। दूसरा है केंद्रीय करों में हिस्सा। तीसरा है ग्रांट्स, जिसे आप अनुदान के दो, चाहे आप केंद्रीय सहायता के दो, एक ही बात है। और जो चौथा है वो है कर भिन्न राजस्व, या इसको आप गैर कर बोल सकते हो। इस तरह का ये जो ऑर्डर है आपको ध्यान रखना है। इसमें स्वयं का कर राजस्व लगभग 87 के समथिंग है, 87,000 के समथिंग है। केंद्रीय करों में लगभग 57 के समथिंग है। इस तरह से ये हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्व प्राप्ति में क्या ऑर्डर है। स्वयं के कर का, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, फिर अनुदान और फिर गैर कर। उसके बाद में ये जो स्वयं का कर है, स्वयं का कर राजस्व है, ये स्वयं के कर राजस्व में पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। और कितनी वृद्धि हुई है? तो 16.76% की पहले की तुलना में वृद्धि हुई है। आप दिमाग में याद होगा कि इसमें वृद्धि करने वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि कई तरह के इसमें फैक्टर आए होंगे। इसी वजह से स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि हुई है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो सबसे ज़्यादा स्वयं के कर राजस्व में योगदान होता है वाहन कर का। उसके बाद होता है मुद्रांक एवं पंजीयन का होता है। अगला है माल एवं सेवा का होता है, जिसे हम SGST बोलेंगे। और फिर लास्ट में आता है राज्य आबकारी। ये भी एक क्रम है, ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है। ये क्रम क्या है? स्वयं के कर राजस्व में किन किन का योगदान, देखो ये ऑर्डर के क्रम में पहले नंबर पे सर्वाधिक योगदान वाहन कर का होता है, उसके बाद मुद्रांक पंजीयन का है, उसके बाद माल सेवा का, फिर राज्य आबकारी का। ये डाटा आपको इस तरह का ऑर्डर ध्यान रखना, पर डाटा याद नहीं रखना। मैं आपको कॉमन में बता देता हूँ। 28 लगभग 77% का योगदान है इसका। मुद्रांक पंजीयन का लगभग 26.14 का है। ये 22.87 का है।
और ये जो है लगभग आपका रहेगा 12.86% का योगदान है। ये आपको डाटा ध्यान नहीं रखना है, पर इतना हमें पता होना चाहिए कि श्रम के कर राजस्व में सबका सर्वाधिक योगदान भान कर का है, उसके बाद मुद्रा एवं पंजीयन का है, फिर माल सेवा का है, फिर राज्य आबकारी कर का है। एक छोटा सा नोट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि आपने 194,988 का डाटा याद किया होगा, ये आपको अच्छे से पता है कि ये राजस्व प्राप्ति है। तो दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि जीडीपी का कितना परसेंट है। तो भाई साहब ये जीडीपी का है 14.36%। कितना है? 14.36%। 14.36% है। तो क्या दिमाग में ये भी आ रहा है या पिछली बार कितना था, क्या उसमें ग्रोथ हुई है क्या? बिल्कुल, ये लगभग 187 के समथिंग था। एग्जैक्टली आपको वो डाटा याद नहीं रखना, यानी ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि पहले की तुलना में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई है, और वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 6.02% की वृद्धि हुई है। यानी कि पहले जो राजस्व प्राप्ति थी वो लगभग 187 के समथिंग थी, 1,87,000 समथिंग थी, और अब जो है वो 195 समथिंग आ गई, 194,988 समथिंग आ गई। इसका मतलब पहले की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, और वृद्धि कितनी हुई है? 6.02% हुई है। और ये 194,988 जीडीपी का कितना परसेंट है? ये है 14.36% है। इतना ये दोनों डाटा याद रखना है, 14.36 वाला और 6.02% वाला, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला जो हमारा आता है वो आता है, हमने अभी तक डिस्कस किया, सारा डिस्कशन राजस्व आय प्राप्ति से रिलेटेड था। अब हमारा डिस्कशन आएगा राजस्व व्यय से रिलेटेड, हमारा डिस्कशन चलेगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी तक जो हमने पढ़ा था कि जितना भी कुल व्यय हुआ है, हमें एक थोड़ा सा डिस्कशन, चूंकि हमें पढ़ना तो यही है राजस्व व्यय, लेकिन आपको ये बता दूं कि टोटल व्यय कितना हुआ है। यदि व्यय पूछा जाए तो टोटल व्यय हुआ है 246,452। आपको ऐसे ही याद करना है, 2,46,452, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो, 246,452। 246,452 करोड़ का हमारा टोटल व्यय है। और इस टोटल व्यय में 226,479 करोड़ जो है वो हमारा कौन सा व्यय है? राजस्व व्यय है। वो हमारा राजस्व व्यय है। अब आपको एक चीज जानकारी के लिए बता दूं कि 226,479 की क्षतिपूर्ति कर रहा है 194,988। आपके दिमाग में इतना क्षतिपूर्ति तो ये कर ही रहा है, ये 246 में 246,452 जो टोटल व्यय है उसमें क्षतिपूर्ति कर रहा है 194,988। राजस्व इनकम हो रही है ना, आय भी प्राप्त हो रही है, लगभग कितना परसेंट है यदि पूछ ले तो 79.12, लगभग 80% के समथिंग, 79.12% का योगदान है राजस्व आय का टोटल व्यय में, राजस्व आय का टोटल व्यय में। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था टोटल तो है 246,452, ठीक है। अब 246,452 में 226,479 किसका है? ये राजस्व व्यय का है, ये राजस्व व्यय का है। तो और कौन कौन से व्यय हैं? तो बिल्कुल एक पूंजीगत व्यय है, वो है 79,798 करोड़ का। ये कौन सा व्यय है? ये है पूंजीगत व्यय है। और क्या है? तो उधार और अग्रिम भी है, और वो कितना है? 175 करोड़। वो कितना है? 175 करोड़ उधार एवं अग्रिम। तो ऐसे इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा टोटल व्यय, और वो आएगा 246,452। अब ये जो हमारा मेनली फोकस है वो है राजस्व व्यय का। अब मैं आपको बता दूं कि जो राजस्व व्यय है वो है 226,479 करोड़। अब इस राजस्व व्यय में ब्याज भुगतान कितना है? ब्याज भुगतान कितना है? हमने ब्याज भी तो ब्याज इंटरेस्ट भी तो चुकाना है, और ब्याज भुगतान कितना है? वो 30,602 करोड़ का है, 30,602 करोड़ का है, ठीक है ना। और एक चीज़ है, इस ब्याज भुगतान में क्या हुआ है? पहले की तुलना में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 8.9% की वृद्धि हुई है। 8.9% की इसमें क्या हुई है? वृद्धि हुई है। दूसरा डाटा आपको याद रखना है कि ये जो टोटल जो व्यय हुआ है इसमें योजनाओं पर व्यय कितने किया है? योजनाओं पर व्यय कितना किया है? तो योजनाओं पर व्यय हुआ 142,261, 142,261। ये पहले की तुलना में बढ़ा है भाई साहब, 2.89% क्या है? इसमें ग्रोथ हुई है। पहले की तुलना में योजना पर व्यय अधिक किया है ना, 2.89% अधिक किया है, और टोटल है कितना? 142,261 है। और एक तीसरा है कि विकासात्मक व्यय कितना है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, योजना पर कितना है? वो है 142,261, लेकिन विकासात्मक व्यय पूछ लिया जाए, ये विकासात्मक व्यय कितना है? इसमें 3 तरह के सीमा आएंगे, वो बताऊंगा। पर इसमें यह है 174,035 करोड़। अब 174,035 करोड़ में आपसे क्रम पूछ सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा किस पर करते हैं? तो सबसे ज़्यादा करेंगे सामाजिक सेवा पे। किस में करेंगे? सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज़्यादा व्यय होगा पहले नंबर पर। दूसरी आएगी सामान्य सेवाएं, दूसरी क्या आएंगी? सामान्य सेवाएं। और तीसरी क्या आएंगी? आर्थिक सेवाएं। कौन सी आएंगी? आर्थिक सेवाएं। इस तरह का ये ऑर्डर भी आपको ध्यान रखना है। विकासात्मक व्यय कितना है? 174,035 करोड़ है। अब आपको स्कीम बार भी ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि भैया स्कीम बार बता दिए, स्कीम बार बता दो कि स्कीम बार व्यय सबसे ज़्यादा किस पे है। तो आपको एक ये ध्यान रखना है, सेज करके ध्यान रखना है, सेज पीके। सेज का मतलब S फॉर सामाजिक एवं सामुदायिक, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, ठीक है, ये ध्यान रखनी है। दूसरे पे ई का मतलब हो गया एनर्जी, एनर्जी। तीसरे का मतलब हो गया जी यानी ग्रामीण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास, ठीक है। और पी का मतलब क्या हो गया? परिवहन, पी का मतलब परिवहन। और के का मतलब हो गया कृषि, कृषि एवं संबंध सेवाएं। अब ध्यान रखिए, ये जो सामाजिक और सामुदायिक है ना, सामाजिक और सामुदायिक, ये सामाजिक और सामुदायिक में कितना है ये बता देता हूँ, ये आपको याद रखना है। ये है 52.65%। एनर्जी यानी कि 13.67%। ग्रामीण पे कितना है? 10.79%। और ये परिवहन पे कितना है? 6.10%। और इस पे है 5.74%। ये आपको थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राजकोषीय घाटा। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राजकोषीय घाटा। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे।